Hi guys, welcome to my first ever vlog. So by the title अभी तक आप जान ही गए होंगे कि what I'm going to do in this vlog. Actually I'm traveling in the mid of this pandemic और मैं गुड़गांव जा रही हूँ। मैं अपने सारे सामान वहाँ से ले आऊँगी वापस, क्योंकि अभी आप सबको ही पता है कि सिचुएशन अभी तक नॉर्मल हुई नहीं है और वहाँ पे मेरा पीजी रूम मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है, रेंट रेगुलरली जा रहा है और वीडियोस बनाने के लिए मुझे अपने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ चाहिए जो कि मैं यहाँ लेके नहीं आई थी। सो आई थॉट कि मैं जाके अपना सामान ले आती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से पापा को एग्री करने की कोशिश कर रही थी कि पापा रेडी हो जाए और मैं जाके सामान ले आऊँ, बट पापा रेडी हो नहीं रहे थे। बट लकीली पापा इस बार रेडी हो गए और मैं जा रही हूँ अपना सामान लेने के लिए। सो आई विल बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मैंने यहाँ से ट्रेन की टिकट करवाई है। एक्चुअली यहाँ से नहीं हुई तो टिकट इलाहाबाद से है। यहाँ से पापा जाएंगे ड्रॉप करने बाय कार इलाहाबाद तक। देन इलाहाबाद से न्यू दिल्ली में जाऊँगी बाय ट्रेन। देन ट्रेन फिर वहाँ से दिल्ली से बाय कैब कर लूँगी, ओला उबर जो भी चल रही होगी उससे मैं गुड़गांव जाऊँगी। मैं कल नेक्स्ट डे कल पहुँचूँगी वहाँ पे न्यू दिल्ली एंड देन मैं फटाफट से अपनी सारी पैकिंग करूँगी। पैकिंग करने के बाद मैं सेम डे नाइट में मेरी ट्रेन है, फिर मैं गाड़ी बुक करके फिर वहाँ से न्यू दिल्ली जाऊँगी और न्यू दिल्ली से फिर वापस आ जाना है यहाँ पे। सो बाय 20th मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगी। आई नो बहुत भागा दौड़ी है बट और बहुत रिस्की भी है, बट इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा अभी। सो मैं जा रही हूँ। सो एज़ यू कैन सी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सब चेंज वगैरह कर लिया है, पैकिंग कर लिया है। पैकिंग क्या थोड़ी बहुत ही थी, मैं खाली बैग्स लेके जा रही हूँ सो दैट वहाँ पे मैं जा कर के बैग्स में अपना फटाफट से सामान रख लूँ सारा। सो बैग्स लेके जाना है यहाँ से। मैं रेडी हो चुकी हूँ और एज़ यू कैन सी मैंने ये एक थ्रेड पहना हुआ है। मैंने अपनी गोल्ड चेन उतार दी है क्योंकि सेफ़ नहीं है, अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, कोई बड़ा जा नहीं रहा है साथ में। सो मैंने इसको हटा लिया है और मैं गुरुजी का पेंडेंट पहनती हूँ यहाँ पे और तो इसलिए इम्पोर्टेंट था इसको पहनना। मैंने धागे में पहन लिया है एंड एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपने गोल्ड रिंग भी हटा दी है। सो भी जो भी चीज़ें ऐसी थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी पहनना वो मैंने हटा दी है और मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। अभी मम्मा वेट कर रही हैं, चाय बना लिया है, मैं जाती हूँ चाय पीती हूँ और थोड़ी ही देर में मैं निकलूँगी। बस फुटवेयर रह गए हैं, मैं फटाफट से फुटवेयर पहन लेती हूँ और निकलते निकलते मैं आप लोगों से मिलती हूँ। Guys, I've reached Allahabad, that is प्रयाग जंक्शन और मैंने घर छोड़ दिया था 4 बजे और अभी ऑलमोस्ट 6:15 हो रहे हैं और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मेरी ना गाड़ी में बैठ के हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरे को हेडेक होने लगता है, वोमिटिंग वाली फीलिंग आने लगती है, मुझे सूट ही नहीं करती है बिल्कुल भी गाड़ी। तो मैं फिल्म तो कर रही हूँ ये ब्लॉग, बट आई डोंट नो कि ये कितना मैं कर पाऊँगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़ी कॉन्शियसनेस भी हो रही है और आई डोंट नो कि ये लाइव जाएगा भी कि नहीं। अगर मैं कर लेती हूँ तो ऑब्वियसली ये जाएगा क्योंकि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। फटाफट वहाँ पहुँच के सब पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो पता नहीं मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो मैं यहाँ पे बिफोर टाइम पहुँच गई हूँ। अभी ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स हैं ट्रेन के आने में, तो मैं यहीं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। पापा गए हैं प्लेटफॉर्म पे देखने कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि ट्रेन जो हैं वो ना रेगुलरली जैसे चलती थी वैसे नहीं चल रही है। बहुत सी ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, बंद हो गई हैं और जो चल रही हैं वो कोविड स्पेशल बन करके चल रही हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं।
तो अभी देखना पड़ेगा कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। क्या दिस इज़ द अपडेट। मैं बीच बीच में आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी इसी तरीके से। सो आई विल सी यू गाइस। गाइस लिटरली बैंड बज गई है। ये चुप हो तब तो मैं बोलूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कितनी आवाज़ आ रही है, बट लिटरली बैंड बज गई है। मैं खाली बैग्स लेके आई हूँ। ताई जी ने बस एक बैग दिया था मुझे दीदी को देने के लिए, उसी को उठान के लाने में ना मेरी बैंड बज गई है। आई डोंट नो कि मैं इतना सामान कैसे लेकर के आऊँगी वहाँ से, क्योंकि पता है प्लेटफॉर्म्स जो हैं सारे इन्होंने ना बंद करके रखे हुए हैं। मतलब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई, मुझे 3 पे आना था, ट्रेन मेरी 3 पे आएगी। जितने भी स्टेयर्स हैं ना सब इन्होंने पैक कर रखे हैं। मतलब मुझे इतना लंबा चल के आना पड़ा, और वो जो स्लाइडर वाली होती नहीं है जिससे हम अपना लगेज वगैरह ले जा सकें, तो उससे आने में, वहाँ तक आने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग प्लेटफॉर्म में आने से पहले बाहर गेट पे ही सामान इतने अच्छे से सैनिटाइज़ कर रहे हैं ना, इतने मेजर्स ले रहे हैं ये प्रिकॉशंस के लिए, कि बहुत ही अच्छी बात है यार। बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस ले करके ही ये ट्रेन्स चला रहे हैं। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अभी देखती हूँ आगे आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पापा को भी अंदर आने नहीं दिया इन्होंने, कि जिसकी टिकट है बस वही अंदर जा सकते हैं। नॉर्मल टिकट्स, विंडो टिकट्स जहाँ पे मिलती है ना, वो सारे बंद हो रखे हैं। आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके भी नहीं अंदर आ सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन ही है फ़िलहाल। और काफ़ी मुझे पुलिस वाले दिखे बाहर, सब कुछ अच्छे से हैंडल करने के लिए। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। कर लो भाई हल्ला। सो या दिस इज़ द अपडेट टिल नाउ। अभी तो टाइम है गाड़ी को आने में, उसके बाद देखती हूँ, अपडेट करूँगी मैं आप लोगों को बैठ करके ट्रेन में। चलो गाइस, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, और अगर मैं ट्रेन की बात करूँ अब, तो यहाँ पे ब्लैंकेट्स और शीट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, जो कि टिकट बुक करने के टाइम पे ही बता दिया था। तो मैं अपना चादर और ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए दोनों ही ले कर के आई हूँ। और मैंने अपर बर्थ बुक की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और मैंने प्रिकॉशन के लिए ग्लव्स भी पहने हुए हैं, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए मुझे बार बार ग्लव्स उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि ग्लव्स पहन करके मल्टीपल टाइम्स फ़ोन पे टैप करना पड़ रहा है, तभी फ़ोन की स्क्रीन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। और मैं अगर ट्रेन की बात करूं, तो जो भी लोगों की टिकट वेटिंग में थी उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। जिनकी टिकट्स कंफर्म हैं वही आ सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अभी 3 बर्थ्स वैकेंट है। सो मे बी नेक्स्ट स्टॉपेज से लोग चढ़ें। और पता है, मास्क पहन करके भी यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो स्वेटिंग हो रही है फेस पे बहुत ज़्यादा, और दूसरा बात करने में बार बार मास्क नीचे हो जा रहा है, और मुझे इसी तरीके से उसको फिक्स करना पड़ रहा है बार बार। सो गाइज़, ट्रेन पे चढ़ते ही मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, बता दिया था कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं। अब आगे का जो भी होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। चलो फिर मैं अब आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। गुड नाइट गाइज़। गाइस, सो फाइनली आई हैव रीच्ड गुड़गांव। और ट्रेन जो है
वो बिफ़ोर टाइम चल रही थी। गाज़ियाबाद पहुंच गई थी ऑलमोस्ट 2:15 पे, और फिर वहाँ पे 1 घंटे के लिए रुक गई। उसके बाद जब स्टार्ट हुई तो हम यहाँ पे 4:10 तक पहुँच गए थे। देन मैंने कैब बोर्ड कर ली थी 4:35 के अराउंड, और फाइनली अभी हो रहे हैं 5:30, और मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। फटाफट से पैकिंग करनी है। कभी भी गाड़ी इतना टाइम पे नहीं चलती थी, पहली बारी मैं इतना जल्दी पहुँची हूँ पीजी। तो बस मैं अपने रूम में आ गई हूँ। आप चाहो तो मैं आपको अपना रूम टूर क्या दूँ, अभी तो पूरा खाली है, रूम में कोई है भी नहीं। दिस इज़ माई रूम। ये वाली अलमीरा मेरी है, ये बेड मेरा है, और ये अलमीरा मैंने एक्स्ट्रा ली हुई थी। और यहाँ पे 2 अलमीराज दी हुई हैं ऐसे। ये कपड़े वाला स्टैंड दिया हुआ था। एंड दिस इज माई ची। तो या और मैं आपको बाहर का व्यू अगर दिखाऊं तो आप देखो, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है अभी बाहर। ये देखो, दिस इज़ माई बालकनी, जो कि आपको अभी दिखेगी नहीं, मैं मॉर्निंग में दिखा दूँगी। सो गाइज़, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, मैं नैप नहीं लूँगी अब। मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर की नैप ले लूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट जल्दी से फिनिश हो जाएगी मेरी पैकिंग। तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। दीदी भी आएंगी अपना बैग लेने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एक बैग दिया था ताई जी ने। सो फटाफट से बस मुझे 2 अलमीराज जो मैंने आपको दिखाई हैं, बस वो 2 अलमीरा को ही खाली करना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मेरे बेड बॉक्स में वो पूरी पैक्ड हैं, बस मुझे उसे निकाल लेना है। और बहुत ही गंदी कंडीशन हो रखी है इस समय रूम की। देखती हूँ, फटाफट से फिनिश करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, द पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची हैं। मैं जब से आई हूँ तब से बस पैकिंग में ही लगी हुई हूँ। कुछ खाया नहीं है, अभी नहाया भी नहीं है, कुछ नहीं किया है। बहुत तेज़ चाय पीने का मन हो रहा है, और यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज़ द बालकनी। ये पूरी बालकनी है। ये वाला मेरे रूम का साइड है, ये दूसरे रूम का साइड है, एंड दिस इज़ माय रूम। और आप मेरे रूम की कंडीशन देखो अभी। और वो रहा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड, अब मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। सो दिस इज़ द करेंट कंडीशन। आप बैग्स देखो, कितने सारे बैग्स हो रखे हैं वहाँ पे टोटल 10 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। देन एक ये है 14, 15, 16, 17, ठीक है। अभी वहाँ पे जो रखे हैं 2-3 बैग्स, वो मुझे दीदी को देने हैं। अभी मैंने बात नहीं किया है, लेट्स सी क्या बोलते हैं दीदी। फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी कुछ और भी बैग्स हो जाएंगे। अलमीरा तो मेरी वैकेंट हो गई है, बस यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं जो मैं अभी पहनूंगी नहा के। ये देखो आप, पूरी खाली हो गई है अलमीरा मेरी। एंड एसी की हालत, एसी चल ही नहीं रहा है गाइस, एरर आ जा रही है, और एक तो दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। तब से आई हूँ, गर्मी में ही बैठी हुई हूँ, पता नहीं क्या E6 एरर लिख करके आ जा रही है। ये प्रॉब्लम पहले भी आई थी और बहुत दिन लग गए थे इसको सॉर्ट आउट करवाने में, क्योंकि जो भी आ रहे थे ना एग्जीक्यूटिव्स इसको देखने के लिए, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। तो बोला था कि इसको निकाल करके ले करके जाएंगे,
फिर उसके बाद वो कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करना था। फिर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, इतना दिन हो गया कि ठीक हुआ था या नहीं हुआ था। वैसे ठीक हो ही गया होगा क्योंकि इतनी गर्मी थी, बिना एसी के तो बड़ी दिक्कत होनी थी। हाँ, दिस इज़ द करेंट अपडेट। मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि फ़िलहाल रेस्ट कर लूँ, देखती हूँ। फिर उसके बाद सोच रही हूँ कि नहा धो लूँ तब करूँ। मुझे थोड़ा सा सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे, मन कर रहा है मेरा तो भीगने का। ये देखो भाई, अभी तो मैंने मम्मा पापा से भी ठीक से बात नहीं की है, पैकिंग में ही लगी हुई थी। देखती हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे एक छोटा हाथी वाली जैसी गाड़ी नहीं होती है, वैसे कुछ करनी पड़ेगी यहाँ से रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए। एक बारी तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा सामान हो रहा है, मैंने अराउंड 12 सोचा था, लेकिन अब 12+ हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं मूवर्स पैकर्स कर लेती हूँ, अगर आज ही हो पाए तो फिर मैं ट्रेन से निकल जाऊंगी और सामान मेरा फिर आ जाएगा। सोच रही हूँ, देखती हूँ, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। चलो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा बेड क्लीन करूँ तभी रेस्ट कर पाऊँगी। चलो, आई सी यू गाइस। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और पूरा पानी कॉलोनी के अंदर और सड़क पे भरा हुआ है। आई डोंट नो कि मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, और सड़कों पे भी दिखाई। देखो सड़क पे तो अभी करंट सिचुएशन ये है, यहाँ की बारिश का पानी बहुत ज़्यादा बड़ा भरा हुआ है। तो पता नहीं रात तक निकल पाएगा कि नहीं। मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट 7 बजे तक तो निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं लेट हो जाऊँगी। और यू विल बी शॉक टू नो, मेरे पास ऑलमोस्ट 20 लगेज हो गए हैं। पता नहीं ट्रेन में कैसे आएगा, क्या होगा, देखती हूँ वहाँ जा कर के। 20 इन टोटल है, मतलब बैकपैक्स मिला कर के, ट्रॉलीज़ मिला कर के, बड़े वाले बैग्स मिला कर के, सब ऑल इन ऑल सारी बैग्स मिला कर के 20 काउंट है। देखो क्या होता है। मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, पैकिंग डन हो गई है, मैं जा रही हूँ। सोच रही हूँ मैं शार ले लूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर कुछ खाने पीने का। गाइस, करंट अपडेट इज़ मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और आप पीछे देख सकते हो पूरा बैग भरा हुआ है। बहुत ही भागा दौड़ी हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से पहले निकल गई हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज है, उसको मैनेज कर पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मैं बिफ़ोर टाइम चली हूँ क्योंकि दिल्ली में और गुड़गांव में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। सो पूरा पानी भरा हुआ है रास्ते में, तो देखते हैं। Guys, so as you can see in my background, I have reached station और अभी मैं आपको एक क्लिप
डाल दूँगी। आप देखना कितना ज़्यादा सामान है। और वैसे तो रास्ते में कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं मिली, इजीली बहुत आराम से मैं आ गई थी। 5:15 पे मेरी कैब आ गई थी, देन मैं अराउंड 6:30 आ गई थी। यहाँ पे हमने पुलिस से बात करी कि कितना अमाउंट लेंगे वो इतनी सारे सामान का। तो ही सेड 3000 रुपीज़। फिर बहुत ज़्यादा कम कराते कराते 2000 पे माने हैं वो। और अभी वो आकर के हमें यहाँ बैठा कर के गए हैं और सामान को देखने के लिए बोल के गए हैं कि मैडम अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप देखते रहना अपना सामान। और अब जब टाइम हो जाएगा तब वो आएंगे। एक्चुअली 5 पुलिस थे इतना सामान लाने के लिए। फिर सब आएंगे और वो मेरा सामान जो है सब एडजस्ट कर देंगे ट्रेन में। और फ़िलहाल तो मैंने उन्हें अभी पे नहीं किया है, अभी आते हैं तो फिर उसके बाद देखती हूँ मैं। तो दिस इज़ द करंट स्टेटस। और ये एज यूजुअल फिर से वही प्रॉब्लम मास्क नीचे होता जा रहा है। चलो जो भी होगा आई विल सी यू इन अ बिट, बताती रहूँगी। तो चलो जो भी होगा गाइस मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। ट्रेन आ गई थी। ट्रेन की डिपार्चर की टाइमिंग जो है वो है 10:25 और 8:30 के अराउंड ट्रेन आ गई थी। तो पुलिस आ गए थे और उन्होंने फटाफट सब आ करके सब सामान लेकर के फटाफट से ट्रेन में अरेंज कर दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया है उन्होंने सामान। सो सामने वाले बर्थ पे भी पूरा सामान है। मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाती हूँ। और हम दोनों एक ही बर्थ पे बैठे हुए हैं। नीचे भी सामान पूरा अरेंज कर रखा है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरी दोनों ऊपर बर्थ है। और मैं नीचे उतर के मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी। अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से डिनर कर लेती हूँ और सुबह पहुँचने का वो टाइमिंग है 8:39 के अराउंड। तो ट्रेन तो बहुत ही टाइम की चल रही है, तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। मैं फिर आपको कल सुबह मिलती हूँ। एक सीट पे बैठ करके इतना पॉसिबल नहीं है। Hey guys, good morning. This is day 3, that is 20th August. अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ट्रेन जो है वो इलाहाबाद पहुंच गई है बिफ़ोर टाइम। ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले हमारी ट्रेन जो है इलाहाबाद पहुंच गई है। और हमारी जो ट्रेन की टिकट थी वो यहीं तक की कंफर्म थी। अब यहाँ से मैंने चेयर कार में टिकट कर रखी है, बट पॉसिबल नहीं है कि हम इतना सामान लेकर के यहाँ से सीट चेंज करें। सो मैं वेट कर रही हूँ कि टीसी अंकल आ जाएं तो मैं उनसे बात कर लूँ और आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी ट्रेन चलेगी यहाँ से थोड़ी देर में और 8:30 अराउंड पहुँच जाएगी मिर्ज़ापुर। सो आई विल सी यू इन मिर्ज़ापुर। बाय गाइस। सो फाइनली आई रीच्ड होम और सब कुछ अच्छे से हो गया, सारा सामान अच्छे से आ गया। गाड़ी जो है ऑन टाइम आ गई थी मिर्ज़ापुर स्टेशन। और हम लोग पहले से ही जब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स बाकी थे तो हम लोग पहले ही सामान जो है वो उतार करके सीट पे ऊपर जो रखा हुआ था वहाँ से, और जो नीचे बर्थ के नीचे लगा था वहाँ से उठा करके गेट पे हमने पहले ही कर लिया था। पापा से कोऑर्डिनेट करते रह रहे थे। और वो कहते हैं ना कि
भगवान जो है अपने बंदे भेज देता है किसी की मदद करने के लिए। सो वैसे ही हुआ हमारे साथ। एक भैया मिल गए थे जो कि मिलिट्री में हैं, एक और भैया थे बंगाली, और एक सीआरपीएफ वाले भैया थे। तीनों ने मिल करके हेल्प करी हमारा सामान सीट से गेट तक लाने में, और फिर गेट से बाहर प्लेटफॉर्म तक उतारने में। थोड़ा पैनिक हो रहे थे हम लोग कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और घर पे भी आ गए, पापा आ गए थे, वहाँ से हम लोग एक ऑटो कर ली थी बड़ी वाली सॉरी। उस ऑटो में सारा सामान रख करके अच्छे से घर पे आ गया। घर से ऑलमोस्ट सारा, अभी तो ऊपर रूम में आ गया है, बाकी नीचे है। अब फाइनली घर तो आ गया है। मुझे टेंशन ये हो रही है कि सबको अनपैक कैसे करना है, सब अरेंज करना है, उसमें तो भी काफ़ी टाइम जाएगा। तो लेट्स सी, फाइनली रीच्ड होम। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि सब कुछ लेके आ गई यहाँ पे। तो या आई एंड माई ब्लॉग हेयर। और फिर चलो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है, तो मैं आगे भी ऐसे ब्लॉग्स करूँगी आप लोगों के लिए। एंड you know the drill, like, share and subscribe to my channel. I'll see you super soon in my next video. I love you.